हेलो। ठीक आ रही। बिल्कुल शांत रहो। कंप्यूटर में हमें क्या क्या पढ़ना और हमने क्या पढ़ा अभी। एक क्लास पढ़ी, आज दूसरी क्लास है। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर का इतिहास और इसका विकास। आज कंप्यूटर के विकास में क्या आने वाली? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ये कैसे कैसे विकसित हुआ, कल ये पढ़ा हमने। आज पढ़ने वाले इसकी पीढ़ियां और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसका फंक्शन कैसे होता है। कि जैसे इसमें तीन चीज हैं: इनपुट, आउटपुट और बीच में क्या है? दो चीजें, एक कंट्रोल यूनिट और एएलयू। इसका नाम तो है सीपीयू और इससे अटैच है कौन? मेमोरी। ठीक। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसका हार्डवेयर और इसकी फंक्शनिंग। ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है कंप्यूटर की मेमोरी। अलग अलग प्रकार की मेमोरी है। अभी कंप्यूटर काम कर रहा है, बंद कर दिया, एक मेमोरी खत्म जिसमें काम कर रहे थे, रैम। एक ऐसी है जो हमने स्टोर कर रखा है, वो बाकायदा वहीं पे है। कुछ ऐसी मेमोरी है तुम बता ही नहीं सकते। किसे कहते हैं कैश मेमोरी और किसे कहते हैं रजिस्टर? जी। कैश मेमोरी क्या है और रजिस्टर क्या है? ये मेमोरी के ही टाइप हैं। ठीक। और काम कर रहे कंप्यूटर के अंदर और सबसे मेन काम कर रहे हैं। जैसे क्या? जी। बिना मतलब बोलने वाले नंबर एक, कैश मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है, सबसे फास्ट। सबसे छोटी मेमोरी है कौन? कैश मेमोरी। कैसे वर्क करती है? तुम्हारे लिए बहुत सारे फोटो लाया ताकि तुम देख लो ये चीजें क्या क्या हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं। आजकल जो मोबाइल और लैपटॉप चल रहे हैं उसमें लगा रखे छोटे छोटे क्या? ट्रांजिस्टर। ये चीज। और अब ये इतने छोटे लेवल पे हो गई है कि बहुत छोटी चिप में ही बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर। जितनी छोटी चिप में बड़े ट्रांजिस्टर होंगे ये उतनी अधिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो जैसे आजकल दुनिया की बड़ी बड़ी दो कंपनियों का नाम लूं, एप्पल एंड सैमसंग, वो इसे इतने छोटे के अंदर इतने ट्रांजिस्टर लगा पा रहे हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई। ठीक। कि 16 बिलियन फंक्शन, 16 बिलियन फंक्शन केवल 3 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर। 1 मीटर का 10 की पावर 9 हिस्सा, नैनो हिस्सा है। और इसके भी कितने बात चल रही? 3 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर गुणा किससे कर दूं? 3 से। तो इतने छोटे स्केल पे भी उन्होंने दुनिया भर के सामान लगा दिए और क्या कर रहे हैं? अरबों फंक्शन कर रहे हैं फोन। तो फोन छोटे होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं और बैटरी क्या बच रहा? स्पेस। और फंक्शन क्या जा रहे हैं? बढ़ते हुए। आजकल की चिप्स हैं फिलहाल क्या लगे हुए? ट्रांजिस्टर। आजकल के जो कंप्यूटर या मोबाइल फोन है, अब वो क्या है? कभी 2001 में आया छोटा सा फोन नोकिया का, हम हर बार बटन दबाते, एसएमएस करना हो तभी बटन दबाते। ठीक। अब एडवांस हो गया है हर चीज। तुम रात दिन देख रहे, जिससे वो एडवांस हो रही हैं, कारें, मोबाइल, घर में रखा सामान। ठीक। कौन है वो? एलेक्सा।
गाना बजा के दिखा मुझे। ठीक है, यानी ऐसे बहुत सारे सामान। टीवी में क्या फंक्शन आ गया, यानी अब तक तो आपको कमांड देनी पड़ रही थी हाथ से, अब कमांड दे रही है वॉइस, और ये वॉइस कर रहा है तुरंत, एकदम पकड़ रहा है उसे। तो अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग वॉइस पकड़ने के वर्जन बना दिए हैं। जैसे गूगल का क्या वर्जन है, ओके गूगल, ओके गूगल, ठीक। सैमसंग का बिक्सी, ठीक। और एप्पल का सिरी, हाय श्री। तो अलग अलग कंपनियों ने क्या बना दिए, ऐसे वर्जन। यानी अब भविष्य का जो कंप्यूटर होंगे वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उनके अंदर खुद का दिमाग है और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने फीड कर दी है, जिसका इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं। ये सब पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की जनरेशन थी, अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई, फिर ट्रांजिस्टर आए, फिर ये ट्रांजिस्टर बड़ी संख्या में एक छोटे से सामान में लगना शुरू हो गए, ठीक, जिन्हें क्या नाम दिया गया, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। फिर इनका स्केल इतना भयंकर बढ़ गया कि लाहौर ट्रांजिस्टर क्या लगने लगे, छोटी जगह में ही, और अब ये बहुत खतरनाक लेवल पे आ गए हैं। और प्लस क्या आ गई है इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आप इंटरनेट पे काम करते समय कोई कमांड सीधा बोल के भी दे सकते हैं, ठीक। ये उसकी पीढ़ी है जिसके बारे में लिखने वाले फिलहाल। ये वैक्यूम ट्यूब रियल में थी, इलेक्ट्रॉन को पास होना और रोकना, ये काम था इनका। ये वो पहला कंप्यूटर था, पूरा दीवार छपी पड़ी और दुनिया भर के सामान लगे पड़े, कितनी हीट पैदा कर रहा है। इसे कहीं लेके जाना चलाना आसान काम नहीं है, ये आम जनता के मतलब का नहीं था। पहली जनरेशन, दूसरी थोड़ी छोटी हुई, तीसरी और छोटी हुई, ठीक, चौथी बिल्कुल छोटी, और पांचवी बहुत छोटी छोटी। यानी टैब आपके हाथ में, कीपैड की जरूरत ही नहीं है, ठीक, आपके मोबाइल। ये वो जो मैं बता रहा था, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट और एएलयू और मेमोरी इसके साथ। तो ये सब पढ़ना है फिलहाल। लिखो कंप्यूटर की पीढ़ियां, कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर क्या होते हैं, बस क्या होती है, ठीक। कंप्यूटर की पीढ़ियां, ये तुम्हें समझाया, तुम्हें क्लास के बाहर बिल्कुल भी। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे भाषा। कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है, पहले जनरेशन की, दूसरी की, तीसरी की, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इत्यादि। तो ये सारी बातचीत यहाँ पढ़नी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बात है इसमें पढ़ने के लिए। क्या, जो वर्तमान का इंटरनेट है, इसके बाद पढ़ेंगे वो इंटरनेट, ठीक है। कि तुमने सुना WWW, अगर इसमें एक और डब्लू लगा दो तो क्या बन गया आपसे। तो बस यही है कि इंटरनेट में भी नई चीजें क्या आ रही हैं। जैसे हमें पढ़ना फर्स्ट जी से लेके 5G। 5G तकनीक जो मोबाइल फोन में चल रही है, यह किस प्रकार कार्य करती है, तो वो इस्तेमाल ही कर रहे हैं, पता कुछ नहीं है, ठीक है। 4G में और 5G में क्या अंतर होगा, तो ये सारी बात पढ़नी है यहाँ पे इंटरनेट के लेवल पे। लिखो आगे अब जा, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल, सबको नमस्कार। कंप्यूटर की पीढ़ियां, ये सारे फोटो और पिक्चर आपके ग्रुप में भेज दूंगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक। लिखो फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, उसके नीचे उसका ईयर, फर्स्ट जनरेशन, 1942 से 55, 1942 से 55, ये सन थोड़े आगे पीछे ध्यान रखना जरा, अलग अलग किताबें ने 2-4 साल आगे पीछे मानती हैं। 1942 से 55,
और जिस तकनीक के ऊपर या हार्डवेयर के ऊपर चल रहे थे, जनरेशन, उसका हार्डवेयर और उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खास बात थी इसकी, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। तो ये 4 कॉलम बना लो। पहला जनरेशन और उसका ईयर, दूसरा उसका हार्डवेयर, तीसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या विशेषताएं हैं उसकी, और चौथा उसके उदाहरण अर्थात कंप्यूटर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस का, मैंने अक्सर अक्सर पढ़ा, पूरे 1 पेज का सिलेबस है और उसने हर बात दे रखी बाकायदा, ये साफ साफ लिखा पड़ा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन, हार्डवेयर, कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर, हार्डवेयर विशेषता और कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55, हार्डवेयर वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित। टेक्नोलॉजी पर आधारित। ये इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं है तो चमकने में दिक्कत करेगा थोड़ी सी, ये इतनी बढ़िया क्वालिटी में नहीं है ये। दिख रहा को थोड़ा बहुत। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित। ठीक, विशेषताएं कि इसमें क्या खास बात थी। मशीन लैंग्वेज पर आधारित, मशीन लैंग्वेज पर आधारित, बहुत महंगा और बड़े आकार का, मतलब बनाना मजाक खेलने खर्चा बड़ा है, बहुत महंगा, हाईली एक्सपेंसिव एंड ह्यूज साइज, बड़ा महंगा और बड़े आकार का। और एक और क्या खास बात थी कि बिजली खाता बहुत जबरदस्त, हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अधिक बिजली खपत करने वाला। मशीन लैंग्वेज पर आधारित, बड़ा साइज, अधिक खर्चीला और अधिक बिजली खपत करने वाला। यानी जिस रूम में ये होगा बिन एसी के चलने का नहीं, कॉमन सी बात। एक वर्ड वहीं पे लिखो, वैक्यूम ट्यूब विशेषताओं में ही एक वर्ड, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करती थी, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करती थी। और इसमें निर्वात होता था, नाम इसलिए पड़ा वैक्यूम, इसमें निर्वात होता था। तो इलेक्ट्रॉन्स को चलाना रोकना यह काम इसका था। तो इसकी बड़ी दिक्कत थी, लेकिन जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस समय इसका विकल्प नहीं था, नई नई खोज थी, बहुत बड़ी इन्वेंशन था किसका, वैक्यूम ट्यूब का। तो जो काम हो नहीं पा रहे थे वो इसने आसान कर दिए। ठीक, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन एग्जाम्पल जितने हमने कल पढ़े थे लिखो जरा, इनियक, इडवैक, इडसेक, इनियक, हमने कल ये सारी बातचीत पढ़ी थी। इनियक, इडवैक,
इडसेक, ठीक, IBM 701, नाम रखा है IBM ने अपने कंप्यूटर का जो बनाया उस समय, IBM 701 और यूनिवैक, यूनिवैक सबसे आगे याद है, रुकवा रखी तेरे लिए, इनियक, इडवैक, इडसेक, IBM, यूनिवैक। देखिए अरे आजा 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 वहां जा। सेकंड सेकंड जनरेशन, उन्नीस सौ छप्पन से 65 तक, 56 से 65, सेकंड जनरेशन 1956 से 65, 56 to 65। इसमें ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर तकनीक का विकास किया गया, इट बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर सिस्टम, ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग किया गया। और ये ट्रांजिस्टर बनाने वाले का नाम नोट कर दो, विलियम शोकले, विलियम शोकले। इसने 1947 में डेवलप किए थे ट्रांजिस्टर। सबका काम एक ही है, चाहे कंप्यूटर आज का हो चाहे मोबाइल आज का हो, इलेक्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इलेक्ट्रॉन से क्या चल रहा है, संचार। अगर आपने उसे कंट्रोल करने वाली मशीनें बना ली, तो अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक, और मैंने फोन किया तो मेरे पास जा रही है वॉइस, वो वॉइस कर दिया क्या, कन्वर्ट अलग तरंगों में, तो उसे कन्वर्ट करने वाली चीजें क्या है, और वो फिर वहां भेजती है, जहां गई है वो वहां फिर कन्वर्ट कर ली है, और फिर क्या बन गया उसके शब्द। यानी ट्रांजिस्टर चीज वो थी जो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करती थी। किसने बनाया, विलियम शोकले, 1947, ठीक। अब पहली भाषा क्या थी, जिसमें बहुत कम चीजों को ही कंप्यूटर की भाषा में तब्दील कर सकते थे, मशीन लैंग्वेज। अब वो और एडवांस हुई तो कौन आई, इसमें इसमें असेंबली भाषा, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, इट यूज असेंबली लैंग्वेज। और मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक, तुमने देखी होंगी अगर तुम 90 से सन 2000 के बीच में रहे होंगे, उसके बाद पैदा हुआ 2000 के, तो तुम कुछ नहीं देख पाए, ठीक। क्या यानी क्या कि कैसेट देखी हो, उसमें एक मैग्नेटिक टेप है, उस पे संकेत भर रखे हैं, उन संकेत को एक हेड के ऊपर से गुजारते हैं, तो वो संकेत एकदम ध्वनि में कन्वर्ट होते हैं, ठीक। और क्या सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया गाने और सामान चीजें। तो क्या थी, मैग्नेटिक टेप। यह मैग्नेटिक टेप आधारित था। फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रान और कोबाल, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान और कोबाल इसकी प्रसिद्ध भाषाएं थी। फोर्ट्रान और कोबोल, फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसकी मुख्य भाषाएं थी।
यह पहली पीढ़ी से छोटा था। और अब वैक्यूम ट्यूब, ये बताओ तुम एक बल्ब गर्म करके यहां रखो तो बल्ब कुछ ना कुछ तो हीट पैदा करेगा, और वो बल्ब वाला खेल ही खत्म हो गया। हीट पैदा होने क्या हो गई, कम। ठीक, तो ये इससे कम हीट पैदा करता है, लेकिन फिर भी करता है। ठीक, इसके लिए क्या चाहिए, एसी रूम। यह भी अत्यधिक महंगा था। इसने क्या किया, जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम था वो पहले था मिली सेकंड, मिली सेकंड, उसे कन्वर्ट कर दिया माइक्रो सेकंड में। यानी कंप्यूटर की स्पीड और तेज कर दी, कंप्यूटर छोटा कर दिया। ठीक, अब उसे हैंडल करना आसान है, लेकिन अब भी वो इतना छोटा नहीं है, अब भी इतना बड़ा कम से कम था। पहले एक दीवार से कहा ले आए उसे, एक मेज पे, अब उस मेज पे मैनेजेबल है, लेकिन मेज भी हर जगह लिए नहीं फिर सकते, यूज करना मुश्किल है। हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां, कार कंपनियां, ट्रेन कंपनियां, ऐसे बड़े बड़े स्थान पे वो कंप्यूटर रखे हुए हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े लेवल पे। ठीक, क्या एक जैसे काम करने के लिए। तुम सुन रहे इसका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस है वो करना आसान कर दिया। ठीक, डाटा भरना, बहुत सारा डाटा हैंडल करना, ये चीजें। उदाहरण इस दौर के, उदाहरण IBM 7000, IBM 7000, CDC 1604, CDC 1604, एटलस, एटलस, हम चलाते फिर रहे साइकिल इसी नाम की, वहां चल रहे कंप्यूटर। NCR 304, NCR 304, हनीवेल 400, हनीवेल 400, हनीवेल 400, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन 1965 से 75, 1965 टू 75, यानी लगभग हर 10-10 साल पे क्या बदल रही थी, जनरेशन, टेक्नोलॉजी में एकदम चेंज। यानी अब तक तो लग रहे थे क्या, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, अब क्या हो गया, इनका ही आधुनिक रूप आ गया, क्या, आईसी चिप, थर्ड जनरेशन। यह आईसी चिप आधारित था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। किसके बने हुए थे ये, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि के, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि के क्या बनते हैं, आईसी चिप। आईसी का विकास 1958 में, आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी, किल्बी, एक नाटक आता था चंद्रकांता, तो उसमें था किल्बिस। 1958, जैक किल्बी ने इसका विकास किया। विशेषताएं, यानी अब बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को किसी एक चीज के रूप में कर सकते हैं मैनेज, एक चिप के ऊपर। ठीक, छोटी सी। जैक किल्बी 1958 डेवलप द आईसी चिप। तो ये था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, छोटे लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक पे ही लगाना,
और उनसे अधिक काम लेना, लेकिन बहुत भयंकर नहीं, थोड़े लेवल पे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज HLL, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, अब सैकड़ों प्रकार की चीजों को आप कंप्यूटर में फीड कर सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दूं कि पहले वाले में तो आप 0 1 2 गुणा भाग ये कर पा रहे हैं, ठीक। दूसरे वाले में आपने ABCD एटसेट्रा कोई कोड लिखा, कोई बात लिखी, उसे भी कहाँ कर दिया कन्वर्ट, कंप्यूटर में। और तीसरे वाले में गुणा भाग लोग एटसेट्रा बहुत सारी चीजें, मैथमेटिक्स की हो, गुणा भाग की हो, किसी वर्ड्स की हो, किसी भी चीज की, एकदम कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे 2 की पावर 8, इतने प्रकार की चीजें कहाँ बदल सकती है कंप्यूटर में। 256 प्रकार की चीजें कहाँ जा सकती हैं कंप्यूटर में। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है। अलग अलग चीजों को तुम कंप्यूटर में कैसे फीड करो, इसके लिए होती है कोडिंग, आज भी होती है, पहले भी। और उसे किस प्रकार से कन्वर्ट करो, उसी का नाम है क्या, भाषा। कंप्यूटर किस भाषा को पढ़ेगा, तो आपको कोड लिखना पड़ेगा। हमने तो कमांड दी, कंप्यूटर ने अंदर से एक पूरी कार्रवाई कर दी उसके ऊपर, उसी का नाम है लैंग्वेज, यानी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज पर आधारित था। यह तेज, छोटा और सस्ता था। फास्टर, कॉम्पैक्ट एंड चीपर, फास्टर, कॉम्पैक्ट एंड चीपर, तेज, छोटा और सस्ता। यानी अब बड़ी मेज से कहां आ गया, छोटे चीज तक। और इस समय की लैंग्वेज थी पास्कल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, बेसिक, ALGOL, एल्गोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल इत्यादि। जब लोग आज से 20 साल पहले कंप्यूटर सीख रहे थे, दुकानों पे जा जाके लोग क्या करते थे, बेचारे घंटे घंटों बैठते, कोई बेसिक सीखता, कोई कुछ और चीज सीखता। कंप्यूटर का बड़ा क्रेज था। कुछ नहीं लिखा बिल्कुल भी, लिखो। उदाहरण इस दौर के, IBM 360 370, IBM 360 370, IBM 360 370, PDP 8, PDP 8, CDC 6600, CDC 6600। अब क्वेश्चन सुनो। पहले दौर में सारा खेल चल रहा था बिजली से, बिजली लगती है बहुत तकड़े वाली, वो हीट पैदा करती है। दूसरे वाले में चीज कहां चल रही थी, बिजली पे। इसमें पहली बार जो सर्किट चल रहे हैं वो कहां चले गए, AC बाहर लगाओ, एक कर रहा है उसे कन्वर्ट का है में DC में। तो ये चल रहा था किसके ऊपर, DC के ऊपर। अब हीट कम, उससे कट लगने वाला खतरा कम, ठीक। यानी अब वो और छोटा, आसान और बिजली को बचाने वाला हो गया। यह DC आधारित था। जो IC चिप हैं ये बहुत कम वोल्ट पे चलती हैं, इलेक्ट्रॉन पास करने इनके अंदर से और अलग अलग फंक्शन करने हैं एग्जीक्यूट। DC आधारित था, डायरेक्ट करंट। इन्होंने कंप्यूटर के टाइम को माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक पहुंचा दिया, यानी गणनाएं और तेज। पहला क्या था, मिली सेकंड, 1 सेकंड के और छोटे हिस्से तक। अगला क्या था, माइक्रो सेकंड, और ये कहां पहुंच गया था टाइमिंग इसका। यानी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती जा रही थी। पहली पीढ़ी में मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड और यहां नैनो सेकंड, ठीक। मेमोरी के लिए यहां भी क्या था, मैग्नेटिक टेप,
मैग्नेटिक टेप, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप। इसने कंप्यूटर का कमर्शियल प्रोडक्शन आसान कर दिया। अब आम जनता उसे अपने घर जा सकती है, खरीद के इस्तेमाल कर सकती है। कंपनियों ने, ये थे वो दुनिया के पहले कंप्यूटर जो बना बना के बेचने शुरू किए। उसमें सबसे पहली कंपनी का नाम था आईबीएम। कमर्शियल कंप्यूटर बना के डब्बे में पैक करके दुकान से कोई लेके चला जाए, छोटे मोटे आदमी की हिम्मत थी नहीं। जो उस दौरान के अमीर लोग थे वो खरीदा करते थे। ठीक। लेकिन इसकी दिक्कत थी एक बड़ी, अगर ये खराब हो जाए तो ठीक होता नहीं। तार आवाज उड़ने वाला खेल इसमें है नहीं, यानी इनकी मरम्मत बड़ी मुश्किल थी। अगला, क्योंकि घर में कौन बैठे हुए हैं, घर जाते ही मिलते हैं स्पेशल इंजीनियर्स, छोटे बच्चे जाते बनाते हैं उसका हेलीकॉप्टर। ठीक। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी 1975 से 1985 तक, नेक्स्ट 10 ईयर, 1975 से 85 तक। खत्म तो कब हुई है, 88 में खत्म होगी, इसका एडवांस वर्जन आ गया। लेकिन जो आम जनता के जो कंप्यूटर दुनिया ने सबसे पहली बार देखे, घरों में देखे, कैफे के अंदर देखे, वो ये कंप्यूटर थे जिनकी हैंडलिंग यूज करना बड़ा आसान था। पहले पहले कंप्यूटर। यह VLSI चिप, VLSI चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहले तुम देख रहे हो बस छोटी सी है, कुछ ही काम कर सकती है, ये और बड़े लेवल पे हो गई है। ठीक, यानी अब ये कर सकती है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म, अलग अलग प्रकार के। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आईसी चिप और एडवांस हो गई, बहुत छोटी जगह में ही क्या बहुत सारे फंक्शन कर सकती है, क्या एक चिप। वेरी लार्ज स्केल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आईसी चिप। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करती थी। अब ये मैंने क्या बोला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या चीज है। इसने कमाल कर दिया दुनिया का कि इसने पहली बार, एंजल बर्ट नाम का एक आदमी था, उसने एक सामान बना दिया माउस। ठीक, जब उसे हिलाते हैं तो इस पूरे ग्राफिक्स को यूजर क्या कर सकता है, कंट्रोल, और जहां भी क्लिक करेगा वो चल पड़ेगा। यानी पूरी स्क्रीन ही यूज लायक बना दी। और वो काम शुरू किसने किया था, माउस ने। वही माउस और तकनीक आगे आधुनिक हुई और क्या बना, टच स्क्रीन। ठीक, लिखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित था और एंजल बर्ट के द्वारा बनाया गया माउस, एंजल बर्ट, एंजल बर्ट द्वारा बनाया गया माउस, एंजल बर्ट द्वारा बनाया गया माउस इसका उदाहरण है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका उदाहरण है। लैंग्वेज भी कैसी, हाई लेवल लैंग्वेज। इसी ने
सी, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेज थी फेमस इसकी बहुत। इसी ने सी, सी प्लस प्लस, डीबीएस, डाटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएस मैनेजमेंट आदि को प्रारंभ किया। इट इज मोर फास्टर, कॉम्पैक्ट एंड अफोर्डेबल। अब जनता पहली बार अपने घर कंप्यूटर लेके जा रही थी। पहले क्या लिखा था कि अमीर अमीर खरीदेंगे, ज्यादा भयंकर महंगा था। अब आम जनता भी ले ले, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया और सस्ता हो गया। यह तेज, छोटा और सस्ता हुआ। तेज, छोटा और सस्ता हुआ। इसके उदाहरण DEC 10, DEC 10, DEC 10, स्टार 1000, स्टार 1000, क्रे, CRAY, क्रे फर्स्ट एंड सेकंड, क्रे फर्स्ट एंड सेकंड। जितना भी ये खेल चल रहा था इसका गढ़ था कौन? दुनिया का एक शहर सैन फ्रांसिस्को, और उसकी एक जगह कौन? सिलिकॉन वैली। तुम समझदार हुए और तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स हुआ, तो इसके ऊपर एक वेब सीरीज है बहुत बेहतरीन। दुनिया में कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के वैज्ञानिक, उनकी खोज और किसने क्या कर दिया। बहुत सारी कंपनी बनी और आज वो वर्ल्ड का नाम है। ये सब चली कहां से? सिलिकॉन वैली से। उसी में जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, उसका मालिक कौन? टिम कुक तो अब है। स्टीव जॉब्स। एप्पल का मालिक कौन? स्टीव जॉब्स। उसने अपने गैराज में कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए और अपना पहला कंप्यूटर बना के बेचा। नाम लिखो, एप्पल। एप्पल। VAX 9000, ये कुछ पहले कंप्यूटर थे किसके? इस दौर के। VAX 9000 यानी पहली बार दुकानों में, बड़ी कंपनियों में, घरों में कंप्यूटर पहुंच गए थे। डेवलप कंट्री की बात चल रही है, हमारे पास क्या पहुंचे बाद में। लेकिन 1985 के आसपास हमारे पास भी कलकत्ता डाकघर, क्या नाम बताया? कलकत्ता डाकघर में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया। और संस्था का नाम लें तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इस संस्था में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। और सरकारी स्थान पर कहां पर? कलकत्ता डाकघर के अंदर। ये दो स्थान थे जहां भारत का पहला कंप्यूटर लगा। लाने वाले का नाम क्या? राजीव गांधी। बिल्कुल। आगे चलें। पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, 1985 टू प्रेजेंट, 1985 से आज तक। अब जो आज के कंप्यूटर हैं या आज के मोबाइल हैं, वो इतने आगे निकल चुके हैं कि एक मोबाइल ही इतनी खतरनाक कर रहा है प्रोसेसिंग, क्या कि अरबों काम कर रहा है। बेहतरीन टॉप के फोटो जो लेता है बड़े लेंस का DSLR कैमरा, ठीक, ऐसे फोटो लेना, उन्हें करना प्रोसेस, लाइट एटसेट्रा सब चीज मैनेज करना, ठीक। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत छोटी चीज में ही क्या लगा देना? लाखों ट्रांजिस्टर, और उनसे काम करवाना अरबों। ये काम क्या है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
यह अब एक साथ बहुत सारे काम कर रहा होता है। तुमने हाल ही में क्या देखा? मल्टी विंडो। मल्टी विंडो, एक तरफ एक काम चल रहा है, एक तरफ एक काम चल रहा है। तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, वीडियो ऊपर की साइड में चल रही वीडियो, तुम सेकंड काम कर रहे हो, वो बन क्या थर्ड काम कर रहे हो। यानी अब जो प्रोसेसिंग है वो भयंकर फास्ट हो चुकी है, और वो काम कर रही है क्या? पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक। लिखो, यह जिस पे काम करता है सुपर कंप्यूटर, एक साथ बहुत सारे काम तेजी से करना, यह समानांतर प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि तकनीक पर आधारित है। इट बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो तुम देख रहे, एक कंपनी का नाम है टेस्ला। तो टेस्ला की जो कार है, जो मोड कहां है? एरोप्लेन में। वही मोड उसने अपनी कार में ला दिया कि इतनी बड़ी तो लगा दी है स्क्रीन, एकदम 5G अनेबल्ड। आपके पास फोन होना हो, डायरेक्ट कार किससे कनेक्ट है? सैटेलाइट से। और आपके सामने लगा हुआ है कैमरा, और वो अगली पिक्चर दे रहा है। और चूंकि किससे कनेक्ट है? सैटेलाइट से, तो अगले कुछ किलोमीटरों तक देख रहा है वो पहले ही। और सब करके प्रोसेस, आप बैठे ताश खेल रहे, गेम कर रहे, कुछ भी कर रहे, और गाड़ी चल रही, लोग अपने पार्टी कर रहे और गाड़ी चल रही है। बस हमारे यहाँ अभी चल नहीं पा रही, पता नहीं कहां से कुत्ते बिल्ली गाय बैल भैंस आ जाए रोड पे, ठीक। यहाँ चलना अभी संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन चलेगी यहाँ भी। यानी जिसे बोलते हैं ऑटो मोड फ्लाइट में, वही क्या है? कारों में। किसका? कार के पास भी उसका दिमाग डेवलप कर दिया कि उसे बता रखा सिस्टम के अंदर पहले ही, किसी वाहन से कम 20 मीटर दूर रहना है। आगे तुम कैमरे में चेक करना कैसे ओवरटेक होगा कोई मोड़ पे। अब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरा कहां का दिख रहा है? अगले 500 मीटर 1 किलोमीटर का। तो कैसे ओवरटेक करना है, ठीक। सिस्टम में जहां भर दिया कहां रुकना है, तुमने कहा 4 जगह रुकना है, तो वो ऑटोमेटिक 4 जगह रुक गई है। स्पीड खाली मिलने के बाद कहां तक बढ़नी है, कहां घटनी है, सब उसके अंदर फीड है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? एलेक्सा। एलेक्सा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुमने कुछ बोला और उसने एकदम से रिस्पोंड कर दिया, बिना किसी फिजिकल कमांड के भी। डायरेक्ट वॉइस को ही वो कैप्चर कर रही है, और वॉइस को कहां पहुंचा रही है? सिस्टम में। यानी यह हाई लेवल लैंग्वेज, और वो भी कैसी? ऐसी कमांड जो किससे हो सकती है? डायरेक्ट वॉइस से ही। तो अब कंप्यूटर ऐसी भाषा बनाने में सक्षम है जिसकी कोडिंग वो हैंड टू हैंड कर रहा है, उसके अंदर ऐसी बातें पहले ही भर रखी हैं, ठीक। यह है हाई लेवल लैंग्वेज, जावा, नेट, C++। यह जावा, नेट, C++ आदि पर आधारित है, आदि पर आधारित है, आदि पर आधारित है। यह C++, जावा, नेट आदि पर आधारित है। उदाहरण, जो दुनिया में आज के कंप्यूटर हैं, तुम उनके नाम लिखो। किसके? IBM, एप्पल, IBM, एप्पल, परम। परम क्या है? भारत का पहला परम 10,000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, इत्यादि। इत्यादि। एलेक्सा, ओके गूगल, सिरी, मोबाइल फोन, टैबलेट, सब इसके एग्जाम्पल है। यानी कंप्यूटर के अलग अलग रूप और फॉर्म है। कोई टैब है, कोई लैपटॉप है, ठीक, अलग अलग चीज है। तो कंप्यूटर का इतिहास और विकास क्या है?
और कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या हैं। अब कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, अगला हेडिंग, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। नकल नहीं, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये मैप बनाओ फटाफट जरा। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू। क्वेश्चन चल रहे हैं, सीपीयू किससे मिलकर बनता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। इसका जरा काम समझिए एक बार क्या है। हमने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम, किसी लैंग्वेज आदि के माध्यम से अपनी बातों को कन्वर्ट करके, वो लैंग्वेज तुमने पढ़ी, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इत्यादि, यानी आम चीजों को, गुणा भाग जोड़, लिखना, शब्द इत्यादि को एक भाषा कन्वर्ट कर देगी और उससे कमांड कहाँ जा रही है, कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर का जो मेन चीज है अंदर, उसका नाम क्या है, सीपीयू। सीपीयू कनेक्ट है किससे, मेमोरी से, और जो भी तुमने आदेश दिया उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ होगी, सीपीयू में, और उसके बाद उसे आउटपुट के रूप में बाहर भेज दिया जाएगा। अब ये पूरा फंक्शन चलेगा कैसे, अभी तुमसे मैंने कुछ बात पूछी थी, ये पूरा फंक्शन चलेगा कैसे, क्या ये वो सीपीयू है जिसे तुम आम सीपीयू समझते हो, वो कंप्यूटर का डब्बा सा, उसके अंदर कैसे काम चल रहा है, क्या अब तुम ये बात समझ गए तो बहुत सी बात समझ जाओगे। तुमने कोई भी आदेश कंप्यूटर को दिया कुछ भी करने का, ये सब होना बहुत तेजी के साथ, नैनो सेकंड के अंदर। तो जो मेन सीपीयू है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी है दो प्रकार की। एक मेमोरी तो ऐसी है जो रैम है, और एक मेमोरी कैसी है, रोम। एक तो कम समय के लिए रीड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। एक तो परमानेंट वही है, तो बहुत सारे प्रोग्राम बना बना के आपने इसमें फीड कर दिए हैं, ठीक क्या, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो तुमने कोई भी आदेश दिया किसे, सीपीयू को, तो अब सीपीयू दो काम करने वाला है तुम्हारे लिए, क्या, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, और एक चीज का नाम है रजिस्टर। रजिस्टर भी एक मेमोरी है और कैश भी एक मेमोरी है। क्वेश्चन, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी का नाम क्या होता है, कैश मेमोरी। ये क्या कार्य करती है, इसका सबसे मेन कार्य है क्या, कि कंप्यूटर के अंदर बहुत से प्रोग्राम होने दमादम एग्जीक्यूट, तो सीपीयू, सीपीयू ने मेमोरी के साथ में बहुत से प्रोग्राम स्टोर हो रखे पहले ही, या अब होंगे, तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है बहुत तेजी के साथ में, उसका नाम क्या है, कैश मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी चाहे रैम चाहे अन्य, उनके साथ में तेजी के साथ में जो भी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उनका लेन देन करता है कौन, कैश मेमोरी। ये दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक और डायनेमिक। तुम आजकल देख रहे कंप्यूटर को, जब कभी देखते हो कॉन्फ़िगरेशन, डीडी रैम, डायनेमिक रैम, ठीक,
यानी अब ये मेमोरी बहुत तेजी के साथ में इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाती है दमादम, सीपीयू में, और सीपीयू से मेमोरी में। ठीक क्या, तुम अभी कंप्यूटर पे काम करे, तुमने कहा ये सेव कर दो, तो सेव करवाएगी तुरंत एकदम। ठीक क्या, कोई काम करवाना दमादम वो काम करवाएगी, इस पेज से उस पेज से वहां पे। यानी कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान सबसे फास्ट जो मेमोरी करती है कैश मेमोरी है। ठीक, अब इसने कोई काम कर दिया, करने के बाद अब इसे कोई फंक्शन करना है, दिमाग है सीपीयू। ठीक, इसके अंदर क्या चल रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान, किसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, बहुत तेजी के साथ दमादम, पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। तो दिमाग से आदेश आया कि हाथ उठ, तो सेकंडों में हाथ उठा, पता भी नहीं लगा कि आदेश किस प्रकार से जा रहा है इसके अंदर। तो बहुत तेजी के साथ में दिमाग के अंदर ही अंदर मुख्य मेमोरी है, और उसके साथ में न्यूरॉन्स कर रहे हैं लेन देन सूचनाओं का, तो वो काम कौन कर रहा है, कैश मेमोरी। तो कंप्यूटर का न्यूरॉन कैश मेमोरी, कंप्यूटर के दिमाग को चलाने वाली चीज का नाम कैश मेमोरी। अब यहां जो भी फंक्शन हुआ, निर्णय लिया, इसने उसे तुरंत वहीं का वहीं लेन देन किया, वहीं का वहीं, बाहर नहीं, सिर्फ सीपीयू और मेमोरी के बीच में। और अब वहां से कोई आदेश आया कि पैर उठ, हाथ उठ, तो वहां तक आदेश लेकर कौन जाएगा, इसका नाम है रजिस्टर मेमोरी। ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग सूचनाओं को उसके विभिन्न पार्टों तक लेकर जाती है, कौन, रजिस्टर। एड्रेस की बात होगी तो एड्रेस, ठीक क्या, कोई टास्क होता तो वर्क, अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या, रजिस्टर। कैसे, रजिस्टर्स प्रोग्राम को लेके, इंस्ट्रक्शन को लेके, एड्रेस को लेके, या एक्यूमुलेटर, अलग अलग कर रखे हमने कोई सामान इकट्ठे। ये है कंट्रोल यूनिट और ये है एएलयू। कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू इन्हें कहते हैं क्या, सीपीयू। सीपीयू के अंदर की स्ट्रक्चर कैसे काम करती है, तो कैश मेमोरी तो किसे, सीपीयू को, और मुख्य मेमोरी को किसे, ये है मेन सीपीयू, इसे कनेक्ट कर रखा है किससे, मेमोरी से। और मेमोरी चाहे रैम हो चाहे रोम हो, उसका कोई भी इंटरेक्शन किससे कर रखा है, सीपीयू से। तो बहुत सारी चीजों को कंप्यूटर सेकंडों में हल करेगा। वो सब इंफॉर्मेशन कहां पर रखी है हमने, प्रोग्राम बना बना के सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके अंदर ही। तो उसे दमादम निर्णय लेना और तेजी से किससे काम करवाना, सीपीयू से, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से, वो काम करती है कैश मेमोरी। ठीक, और बना के अब उसे अलग अलग स्थानों में भिजवाना है। ठीक, वो काम कौन करेगी, रजिस्टर। यानी ट्रांसपोर्ट मेमोरी, ट्रांसपोर्ट मेमोरी जो बने हुई चीज को जहां तक वो आदेश जाना है वहां पहुंचाना है। ठीक, तुमने अभी टाइप किया www.फलाना.com कुछ भी, तो अब रजिस्टर तुरंत उसे कहा लेके गया, कहां पे उसका प्रोसेसिंग होना है, क्या करना है, ये काम है। अब जो रजिस्टर के द्वारा, तुम समझो जरा एक बार, ये सीपीयू जो मिलकर बना है किससे, दो चीज से, कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू से। ठीक, कंट्रोल यूनिट कर रही है कंट्रोल, कहां से सामान आना है, कहां जाना है, सारा खेल कौन देखती है, कंट्रोल यूनिट। ठीक, एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन करता है, एग्जीक्यूट, अर्थमेटिक और लॉजिकल, निर्णय लेने वाला। ठीक, ये काम है सीपीयू का। इसे कैसे कर रखा कनेक्ट, मेमोरी से, किसने, कैश मेमोरी ने, रैम और रोम से निर्णय हुए। उसके बाद रजिस्टर मेमोरी उन निर्णयों को वहां तक लेकर गए जिसके लिए वो आदेश आए हैं, किस पार्ट के लिए हैं। इसने गाना बजाने के लिए कहा है, कंप्यूटर पे स्क्रीन देखने के लिए कहा है, अलग अलग आदेश तुमने दिए हैं कंप्यूटर को। ठीक, अब जो उन्हें लेके जा रहा है, ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें, इन्हें कहते हैं बस। किस रूप में कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसका नाम क्या है, बस। ये बस चलाता है कौन, रजिस्टर। ये बस कंट्रोल कहां से होती है, सीपीयू से। सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन होते हैं किससे, कंट्रोल और ऑपरेटिंग सिस्टम, चीजों पर निर्णय लेना,
चीज कहां से आनी है, कहां जानी है, क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना है, ये कौन देखती है? कंट्रोल यूनिट। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या होती है बस? जिससे कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। रजिस्टर एक प्रकार की ऐसी मेमोरी है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करवाती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। ठीक। सीपीयू जिसमें कौन है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू, उसे मेमोरी के साथ में जोड़े रखता है और प्रक्रियाओं को तेज करवाता है कैश मेमोरी। सबके बारे में समझ गए? कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी। ठीक। रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी है जिसे एक आदेश मिला है और उसे वो काम फंक्शन करना है। ठीक। किसी प्रोग्राम को लेके तुमने क्या दी इसे कोई इंस्ट्रक्शन, तो उसे करवाएगा। अब जो इन सूचनाओं को लेके जा रहा है उसका नाम क्या है? बस। तो कंप्यूटर के अंदर कैसे होता है ट्रांसमिशन, ठीक, कैसे होता है वो एग्जीक्यूट, कौन करता है उसे? कंट्रोल, और क्या काम है कैश मेमोरी का। इतनी बात में डाउट हो तुरंत पूछो एकदम। बस क्या है? कोई सूचना आई तो अब उसे लेके चलने वाली चीज का नाम क्या है? बस। डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक। तो अलग अलग बस चल रही है उसके अंदर, किसके रूप में? डाटा के रूप में। और कहा? रजिस्टर के थ्रू। किसके माध्यम से? सीपीयू, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। मेन कौन है? ये कंट्रोल यूनिट, जो ये बताएगी चीज कहां जानी है, कहां आनी है। इसका पूरा कंट्रोल कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक। इतनी बात में डाउट हो बताओ तुरंत एकदम। लिखो दो चार बातें बस। रजिस्टर को MAR कहा जाता है। रजिस्टर को MAR कहा जाता है। जरा मुकुल को बुला दिया एक बार भाई। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहा जाता है। ठीक। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आज तुमने समझ लिया, कल हर बात को एक बार लिख दो, अब पढ़ दो। एक बार ऊपर जाओ, नेट बंद करवा, स्पीड कुछ कम आ रही, सबका बंद करवा दे एक बार। ये सारे फोटो आपके पास सेंड कर देंगे। ठीक। सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर चीज, और कैश मेमोरी दमादम कर रही है क्या? सूचनाओं का आदान प्रदान, जो कंप्यूटर में तुरंत की जा रही है। नेट की स्पीड कम हो रही, एक बार सबका नेट जरा बंद करवा दे। ठीक। अब पढ़ रहे उत्तराखंड, बस यहीं से आगे कल पढ़ेंगे बाकायदा।